नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। चलो छोड़ो, आपको कहानी सुनने के बाद खुद ही मालूम हो जाएगा। दोस्तों, मेरे चाचा की लड़की पिंकी बचपन से ही मेरे साथ पली और बड़ी हुई थी। हम दोनों बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक एक साथ ही पढ़ते रहे। जैसे ही हम दोनों 9वीं क्लास में हुए तो पिंकी जवानी की दहलीज में पैर रखने लगी और स्कूल में सबसे अच्छी दिखने वाली लड़कियों में से एक दिखने लगी। पिंकी की खूबसूरती देखकर मैं इतना भी भूल गया कि पिंकी मेरी बहन है। गलत बातें तो मैं पिंकी के साथ पहले भी करता रहता था, लेकिन जब पिंकी बड़ी होने लगी तो उसको देखकर मेरे दिल में खोट आने लगा। मैं सोचने लगा कि पिंकी मेरे साथ ही बड़ी हुई है, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, क्यों ना पिंकी के साथ रिलेशन बना लूं और भी मजा आएगा। मुझे इतना भी मालूम था कि पिंकी को पटाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पिंकी मेरी जल्दी हो भी जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि पिंकी की खूबसूरती का आनंद कोई और ना ले और पिंकी मेरे अलावा किसी और की हो जाए। पिंकी की जवानी का नशा मेरे शरीर में कूट कूट कर भरने लगा और मैं अंदर ही अंदर पिंकी के साथ सभी हदें पार करने की सोचने लगा। मैं पिंकी की याद में खेतों में जाकर गलत होने लगा। फिर एक दिन बेकाबू होकर मैं पिंकी के पास चला गया और पिंकी को बोल दिया कि तेरे साथ मुझे इश्क हो गया है। पिंकी कहने लगी कि तुम्हारी बात मैं अपनी सहेली से करवा देती हूँ, उसके साथ इश्क लड़ा लो। मैंने कहा पिंकी, इश्क करना है तो सिर्फ तुम्हारे से ही करना है, किसी और से नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिंकी के दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है और पिंकी भी मुझे अपना भाई नहीं समझती है। मैं फिर पिंकी को कहा, मैं सचमुच तुम्हारे इश्क में पागल हूँ। पिंकी मुझे कहने लगी कि मुझे पागल पसंद नहीं है, तुम तो पागल हो तो मैं तुम्हारे साथ इश्क कैसे कर सकती हूँ। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि पिंकी के साथ मेरी बात बन चुकी है। कुछ देर बात करने के बाद पिंकी ने मुझे हाँ कर दी और हम दोनों का इश्क शुरू हो गया। मैं पिंकी से इश्क नहीं करता था, मैं तो सिर्फ पिंकी के जिस्म से ही इश्क करता था और ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि पिंकी के साथ दुनिया की सभी हदें पार कर सकूं। मेरे लिए पिंकी के साथ यह काम करना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि पिंकी मेरे चाचा की लड़की थी और हम दोनों आसानी से मिल सकते थे। पिंकी जब भी अच्छे कपड़े डालकर घूमती तो मैं खेतों में चला जाता। मैं जल्द से जल्द पिंकी के साथ सभी हदें पार करना चाहता था। एक दिन मैंने स्कूल में ही पिंकी को बता दिया कि आज किसी भी हालत में तुमसे मुझे अकेले मिलना है। पिंकी कहने लगी कि आज नहीं मिल सकती, घर में सभी लोग होंगे। मैंने कहा, तो अकेले कैसे मिल सकते हैं। उसने कहा कि कुछ दिन सब्र करो, जब घर में कोई नहीं होगा तो हम दोनों अकेले मिल सकते हैं। उसके बाद 9 से 11 दिन के बाद पिंकी के मम्मी डैडी कहीं जाने वाले थे और मुझे खबर लग गई। मैं पिंकी को कहा कि उस दिन तुम्हें किसी भी बहाने से स्कूल से छुट्टी करना है और मैं भी किसी बहाने से स्कूल से छुट्टी कर लूँगा और उसके बाद तुम्हारे घर में आ जाऊँगा। वो दिन आ गया और पिंकी के घर वाले, उसकी मम्मी और उसके पिताजी चले गए। उस दिन पिंकी ने भी छुट्टी कर ली और मैंने भी स्कूल से छुट्टी कर ली। कुछ देर बाद में बिना किसी को बताए हुए पिंकी के घर में चला गया। पिंकी घर में बिल्कुल अकेली थी और उसको देखकर मेरे अंदर पूरा जोश आने लगा। मैं पहले ही सोच कर गया था कि आज पिंकी को अपने लड़के की मम्मी बनाकर ही छोड़ना है। घर में और कोई नहीं था, एक जवान लड़की पिंकी और एक में हम दोनों ही थे, तो कुछ होना ही था। कुछ वक्त बाद हम दोनों, मैं और पिंकी ने दुनिया की सभी हदें पार कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी मेरे से यह काम हो जाएगा। समय के साथ साथ हम दोनों को इस काम की लत लगने लगी और समय निकालकर हम दोनों अपना शौक पूरा करते रहे। बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा, हमने किसी को कुछ मालूम होने ही नहीं दिया। उसके बाद पिंकी का शादी हो गई और मैं पिंकी के साथ शादी के बाद भी ऐसा ही करता रहा। पिंकी जब घर में मिलने के लिए आती तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता था। समय के साथ साथ मेरा भी शादी हो गया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को भूल गए।